अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से डोंगर पट्टी इस्लाहुल मुस्लिमीन फलाहुल मुस्लिमीन के जवानों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करूं कि आपने अहले सुन्नत के एक निहायत ही संजीदा साहिबे सौम सलात, जिसने अपनी जिंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर रात आकाए रहमत नूर मुजस्सम सरवर आलम जनाब अहमद मुश्तबा रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारा। जिसकी बरकत ये मिली कि उनके उर्स के मौके से इतने उलमा जमा हुए और मोबाइल के जहन्नम के उस हिस्से से आप खुद को अलग कर लिए और थोड़ा सा वक्त आपने उलमा की गुफ्तगू सुनने का निकाल लिया। वरना इस दौर में भारत में बेरोजगारी भी बहुत है और काम करने वाला आदमी भी नहीं, दोनों प्रॉब्लम है। यानी बेरोजगारी का आलम चरम पर है तो मोहल्ले में खेत काटने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहा है। ऐसे माहौल में अगर कोई दीन की बात हो, ईमान की बात हो, आखिरत की बात हो, खौफे खुदा की बात हो, इश्क़े मुस्तफ़ा की बात हो, अज़मते औलिया की बात हो, हराम लुक़मे से दूर रहें, शराब से अपनी नस्लों की हिफाजत करें, सूद से अपने घर खानदान को महफूज रखें। ऐसे माहौल में अगर चंद लोग, कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं तो आज के दौर में ये कहा जा सकता है कि अभी क़यामत में कुछ वक्त बाकी है। नौजवानों की जिद थी, आने का वादा कर लिया था, सिर्फ जलसा करना हो बलियाबी को तो बलियाबी की भी सेहत बहुत मस्त रहती। अदारे शरिया जो आपका इदारा है, भारत के 13 सूबों में इसकी शाखें हैं। ये काम किसी जिन्नात ने नहीं, आदमी ने किया है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर जबान चलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी इदारे, किसी तंजीम के लिए एक ईंट ले आना कितना मुश्किल काम है,
ये करने वालों से पूछिए। काफी अरसे के बाद, एक जमाने के बाद, पूरे सारण कमिश्नरी में जिनके नातिया अशार की धूम है, वो फाजिल गिरामी हजरत मौलाना शायर इस्लाम सुहेल साहब पैगंबर पूरी, ये मेरे बाजू में, ये उस दौर के हैं जो दौर हजरत अजमल बेकल का पिक टाइम का दौर था। ये उस दौर के हैं जिस दौर में अकाबिरीने अहले सुन्नत हुआ करते थे और तलाशा जाता था कि आका के करीम की नात पढ़नी है, सुहेल पैगंबर पूरी किधर है। लेकिन ये सादगी आज के चमक दमक में गुम हो गई है, चूंकि अब अंदाज और स्टाइल देखने के आदी हो गए हैं, नाते शहे उमम समझने के आदी कहां रहे जब पढ़ते जब तो। मुझसे पहले जनाबे शायर इस्लाम शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर से आपने नाते पाक सुन लिया। मेरी जमात के कई ये बड़े आलिम दीन फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलनवाज साहब मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। मैंने इनसे गुजारिश की कि भैया कल सुबह बहुत काम है, चूंकि कुर्बानी का चांद दिखने के बाद बिहार में भी कुछ तथाकथित कुकुरमुत्ते निकले, तो हिसाब तो बलियाबी को करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद इदारे शरिया का लोड है। हजरत आपने नई बिल्डिंग नहीं देखी है ना, आंख ठंडी हो जाएगी देखकर। 10 कट्ठे में वो बिल्डिंग बनाया है। अब जिन हराम खोरों ने कभी इदारे शरिया ना देखा, उसे क्या पता कि बलियावी ने राजनीति में आकर क्या किया है। दस कट्ठा जमीन पटना जैसे महंगे शहर में हासिल करके 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ा करना, ये बहुत आसान काम है। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी सी गुफ्तगू कड़वी भी हो सकती है। हो सके तो सुनने के बाद डोंगर पट्टी गांव में 200 घर की आबादी है, 2 मस्जिद है, इतने ही है ना बड़े साहब? आगे आ जाइए ना। अरे दुनिया इसे ही मौलवी बिरादरी को धक्का मार के पीछे कर रही है। हो सके तो सर जोड़कर बैठिएगा, वरना याद रखिएगा गांव रह जाएगा, आबादियों में इस्लाम नहीं दिखेगा। खानदान रह जाएगा, लेकिन आपकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाली औलादें नहीं रहेंगी। मस्जिदें रह जाएंगी, अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं मिल पाएगा। वो दिन हमारे आपके सामने आईने की तरह खड़ा है। अगर दिमाग में थोड़ी सी भी जिंदगी है तो समझिए
और उसी हिसाब से अपनी औलादों के मुस्तकबिल का एक नक्शा बनाइए, वरना जो होगा या जो होने वाला है वो दिन ऐसा भी आने के करीब नहीं, करीब करीब आ चुका है कि दुनिया थप्पड़ मारेगी और कहेगी रोना नहीं है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे कुछ बोलो तब न हो। कितना लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। उठा के रखिए, इतनी जल्दी सिलेंडर कर गए? अभी तो सिलेंडर का दाम बढ़ा है, आदमी सिलेंडर थोड़ी हुआ है। स्टेज वाले भी चाहते हैं सुनना। कितना लोग सुनने के मूड में? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम डरपोक नहीं होता है, जाहिल डरपोक होता है। आलिम क्यों डरेगा? तो अब अगर मूड है सुनने का तो दोनों हाथ उठाइए पूरी ताकत से बुलंद करके, और एक अल्लाहु अकबर। ये अजमेर बाबा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरे बस जिंदाबाद। अल्लाह। मेरे साथ मदीने वाले आका को आवाज दीजिए और सारा मजमा पुकार के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। ये बाबू इको नहीं हटा सकते हो? इको हटा दीजिए, आप तो अच्छे आदमी समझ में आ रहे हैं। आवाज बहुत है, पीछे आवाज मिल रही है ना? अरे बोलिए ना, पीछे आवाज मिल रही है ना? तब एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु सलाम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ लोग पिंडाल से बाहर अंधेरे में खड़ा होकर देख रहे हैं, एकदम किनारे पीछे, और इधर भी कुछ लोग हैं, पता नहीं कौन पार्टी का सब है। ये लोग पर्दा में रहने वाली चीज है, बिला वजह सड़क पे आ गया है। जो लोग पीछे हैं, अगर हम ही लोगों की बिरादरी के हो और कोई गलत नीयत से नहीं आए हो, जलसे में आए हो, तो आकर बैठ जाओ। थोड़ी आवाज कम करो बाबू, झंझनाहट बोल दो। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए ना। सल्लु अलैहि। पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने आज हैं। पहले इतने मौलाना भी नहीं थे जितने आज हैं। पहले मस्जिदों में इतना टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट भी नहीं था जितना आज है। पहले मस्जिदों में ताड़ का पंखा था, अब एसी है। लेकिन जिस दौर में मस्जिदों में ताड़ का पंखा था, उस दौर में गांव में ईमान बड़ा मजबूत था। जिस गांव में, जिस इलाके में आलिम नहीं थे, लेकिन हर गांव मेरे आका के इश्क से मस्त रहा करता था। आखिर ये गंदा पानी आया किधर से? बात तो कड़वी है, होगी ही होगी। तो इसलिए उर्दू वाली दुरूद शरीफ जो मिलाद शरीफ में पढ़ते हैं, वो याद है आप लोगों को कि वो भी भूल गए? याद है? तो स्टेज से लेकर नीचे तक उसी रंग में पढ़ें कि मेरे आका का जिक्र हो रहा है
अब मैं मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहा हूं, बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला, बुलंद आवाज से पढ़िए। मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मेरे दरूद व सलाम। अरे इसी में अकीदा है मौलाना। नहीं नहीं, मरहबा मरहबा। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहता है बलिया। ये लफ्ज मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया था? अगर समझ में बात आवे तो जबान खोलिएगा, वरना जिस कौम का रहनुमा गूंगा हो जाए उस कौम को दुनिया बुलवा नहीं सकती। लफ्ज़ मरहबा मरहबा कब गूंजा, कहां गूंजा, किसने सुना, कब सुना? तो आज से 1400 बरस पहले मक्के की वादी में 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह के मकान के सामने फरिश्ते भी हैं, अंबिया भी हैं, अंबिया भी हैं, मलाइका भी हैं, अजिन्ना भी हैं। और उस दौर में जितनी अल्लाह की मखलूक है वो सारी मखलूक की रूहें पुकार पुकार कर कह रही थी। कब कह रही थी? इधर रहमत आलम की आमद हो रही है, इधर मक्के में मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। जब आ गए रसूल रहमत, वाह, आगे आइए। जब आ गए रसूल रहमत तो मेरे रब ने अपने महबूब की अजमत को किस कदर महफूज रखा है। अब अहले इल्म की यहां तवज्जो चाहो। कुरान की आयतें उतरे बरसों बाद, दरूद पढ़ने का हुक्म उतरे बरसों बाद, तो क्या जब तक कुरान की आयत नहीं उतरी थी महबूब पर दरूद नहीं पढ़ा जा रहा था? तो रब की कुदरत ने क्लियर कर दिया, बंदो मेरा महबूब तेरे दरूद का मोहताज नहीं है, बल्कि रब ने महबूब को जब अपने नूर से बना दिया उस वक्त से लेकर जब तक के महबूब महबूब बोलिए बोलिए, अरे जोर से बोल दो, महबूब पर दरूद पढ़ा जा रहा है। और जब कुरान की आयत उतर गई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बे जुल जलाल ने पहले खुद महबूब पर दरूद पढ़ा, पहले खुद हबीब पर दरूद पढ़ा, अपने महबूब पर पहले रब ने दरूद भेजा, उसके बाद रब फरमाता है बंदो जब रब महबूब पर दरूद भेज रहा तो तुम भी भेजो। लेकिन सारे बंदों से नहीं कहा, कैद लगा दिया, बंदे तो सभी होंगे, दरूद ईमान वाला भेजेगा, दरूद इश्क वाला भेजेगा, दरूद मोहब्बत वाला भेजेगा, दरूद नबी से प्यार करने वाला भेजेगा। उसी को तो इकट्ठा किया मुस्तफा के आशिकों ने। उस दौर में आलिम नहीं थे, उस दौर में इतने मुफ्ती नहीं थे, लेकिन कोई गांव खाली भी नहीं था जहां मिलादे अकबर मिलादे गौहर लेकर मुस्तफा की मिलाद पढ़ने वाली जमात न थी। ए बेटा ए ए ए ए ए ए वो वहीं बैठ के मोबाइल देख रहा, फातिहा पढ़ लिया, चलो इधर उतरो।
दे दो ना, उधर जला दे। नमाज पढ़ने जेबे नहीं करोगे, फातिहा पढ़ोगे दबा के। वही नहीं, उससे बड़ी मुसीबत ये है जो फर्ज है वो नहीं करेगा जी, मुस्तहब खूब करेगा। इसलिए आज थोड़ी सी रगड़ाई जरूरी है। सुनने का मूड है तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कब तक मोहल्ले वालों की इज्जत बचाएगा, इनको बोलने दीजिए। एक तो ये दाएं बाएं दो जनरेटर वाला ऐसे ही धमाल मचा रखा, आधी बात वही ले रहा। बरकैफ तो मैं क्या कह रहा था, फिर से पढ़ लीजिए। रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा। आए है क्या बात है। अभी क्या छोड़ दो, बंद कर दो उसको। अरे थोड़ी देर पसीना में नहीं मर जाएंगे यार। जिस्म को इस ऐसा बना के रखना चाहिए कि जिस मौसम में जाओ एडजस्ट हो जाओ। क्या कहा, वो तो निकल गया। मरहबा मरहबा। देखते हैं ना 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकलता है तो क्या नारा लगता है, सरकार की आमद। जोर से, सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, आका की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद। ये वही मरहबा। तब मेरा रब आगे क्या फरमाता कुरान की जबान में, ए ईमान वालों, यानी सब नहीं, नबी सबके लिए होंगे, रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए होंगे, नूरे मुजस्सम सबके लिए होंगे, लेकिन दरूद सब नहीं पढ़ेगा। दरूद तो महबूब पर ईमान वाला ही पढ़ेगा। तब ईमान वालों ने मेरे आका की महफिल मिलाद में उर्दू में कैसे दुरूद पढ़ा, मरहबा मरहबा। बुलंद आवाज से पढ़ दो तो मूड बना के तकरीर कर दूंगा। मरहबा मरहबा भेजो आए रब मेरे आए, भेजो आए रब मेरे। यानी रब बंदे से कहे, रब बंदे से कहे, और महबूब का आशिक अपने रब से कह रहा। महबूब का आशिक अपने रब से कह रहा। क्या कह रहा, भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम पहुंचे हर पल में 100। जोर से, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। जैसे ही हजारों सलाम की गूंज आने लगी महफिले मिलादे पाक से, तब ये बेसाइज के पैजामा वाले बेचैन हो गए। अरे ये गांव गांव से हजारों सलाम हो रहा, रोको। तब पोथा पत्री लेकर निकल पड़ा मुल्ला। मिलाद न जायज, सलाम न जायज, लेकिन जब ये आवारा लोग निकले नबी के आशिकों का तार काटने के लिए, तब बरेली का इमाम सीना ठोक के मैदान में निकल पड़ा और इमाम अहमद रजा बोल पड़े, तुम आका के हजारों सलाम रोकोगे, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। अभी अहमद रजा भारत में जिंदा है, अब तक हम मिलाद में हजारों पढ़ रहे थे, अब हम लाखों सलाम पढ़े। तब इमाम पुकार कर बोल पड़े, मुस्तफा जाने रहे
लाखों सलाम स्टेज वाले पर्दे निकाल नहीं टूटेगा। मुस्तफा जात रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब लाखों सलाम की सदा गूंजने लगी, तब सऊदिया के ज़कातखोर मुल्ले घूमने लगे जमात लेकर और कहने लगे रोको इसको रोको। तब बरेली के इमाम ने कहा तू लाखों रोकेगा, अब हम करोड़ों। तब इमाम अहमद रजा बोल पड़े, काबे के बदरो दुजा तुम पे करो। सारे उलमा एक साथ पढ़ देते तो निकाह मजबूत हो जाता। बदरो दुजा तुम पे करो रो दरो। तैबा के शमशो दुहा तुम पे करो रो दरो। अल्लामा सुहैल और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या। तुमसे नेहा हो भला। एक गुत्थी सुलझा ले इसी जगह। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन जितने नबी रसूल आए सबने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। वाह। आदम आए बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा आए बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह आए बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीबुल्लाह आए बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब अल्लाह के बंदों ने पूछा कि तुम जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, क्या उसे देखे भी हो, क्या उसे देखे भी हो? तो सारे नबियों ने कहा देखा तो नहीं हूं, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी वही इबादत के लायक है, वही सजदे के लायक है, वही माबूद है, उसके अलावा कोई नहीं है जिसका सजदा किया जाए, जिसके लिए रुकू किया जाए, जिसके लिए तस्बीह पढ़ी जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए। जब आखिर में महबूब आ गया और जब 40 साल के बाद आकाए रहमत ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, ए लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे। तो अहले मक्का ने आकाए रहमत को पकड़कर पूछा, हे अब्दुल्ला के बेटे, हे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हे आमिना के लख्ते जिगर, ला इलाहा तो सबने कहा, आदम ने भी कहा, ईसा ने भी कहा, जकरिया ने भी कहा, शीश ने भी कहा, इदरीस ने भी कहा, हूद ने भी कहा, याकूब ने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा, लेकिन देखा किसी ने नहीं। क्या तुम भी बगैर देखे कह रहे हो? तो रब के महबूब ने फरमाया वो नबी थे बिन देखे बोल रहे थे, मैं रब का महबूब हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। उसी को इमाम इसको मोहब्बत ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरो। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए वरना इसी पर रात छोटी हो जाएगी। जितने पुराने लोग मिलेंगे सबके घर मिलाद शरीफ होती है। बोलिए बात सही है कि गलत? हक है। और आप जिसके उर्स में आए हो, ये वो सूफी, ये बासफा मर्द जिन्होंने पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो नहीं बनाया, लेकिन गांव और टोले और मोहल्ले के लोगों के दिलों में मुस्तफा के इश्क का दिया जरूर जला दिया। और उसी इश्क के दिए का उजाला है, उसी इश्क के दिए की ये चमक है, रोशनी है
कि इस इलाके में बड़े बड़े जमींदार हैं, वो भी दुनिया से गए, लेकिन उनका उर्स नहीं होता। जिसने नबी के इश्क में जिंदगी गुजार दी, उसी का उर्स होता है, उसी की चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इसलिए अब थोड़ी कड़वी बात होगी। माइक तो बहुत शानदार है, लेकिन आवाज में इतनी झंझनाहट है ना कि वो कुछ नहीं कर सकता। बाबू राहुल वो कुछ नहीं कर सकते। उस बेचारे को जितना अच्छा करना था कर दिया, इसी पर काम चला लेना। जब भारत में कोई है ही नहीं तो जो है उसी से काम चल रहा। जाहिर सी बात है, एक मसला 5 मुफ्ती से पूछ लीजिए तो मोहल्ले में लाठी निकलना तय है। और आजकल ऑनलाइन मुफ्तियों ने तो आतंक मचा रखा है साहब जी। गर्चे फतवा रज़विया पुरानी कई जिल्दों में है, नई कितनी जिल्दों में है, बगैर शरह वाली कितनी जिल्दें हैं, शरह वाली कितनी जिल्दें हैं, जिसको ये भी पता नहीं व्हाट्सएप पर दे दनादन ठोके जा रहा है। अरे ऑनलाइन मुफ्ती बनेगा तो क्या ऑनलाइन नमाज भी पढ़वा देगा? अगर न रोका गया इस सैलाबे बला को तो ये ऑनलाइन निकाह भी कुछ हराम खोर लोग पढ़ाने लगेंगे। शुरू हो गया ना। ऐसे मिल जाएं तो गांव के पीपल के गांच में बांध दो, हमें खबर करो। ऐसी ऑनलाइन दवा भेजूंगा कि भूल जाएंगे इस्लाम को ऑनलाइन चलाना। इसीलिए कि रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने इसीलिए बलियाबी को पाला है कि जहां मोर्चा दिख जाए बेटा पूछना मत, भीड़ जाना। तब दिल लगाइए, एक बार धीरे से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए या रसूल। सुभान अल्लाह। हजरत 2 शेर पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाह। नारा तो लगाओ यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर, दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर। अकीदा यही अपना ईमान यही है, दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर। दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर। अकीदा यही अपना ईमान यही है, यही अकीदा यही अपना ईमान यही है। नबी के वसीले से मिलता है सबको, नबी के वसीले से मिलता है सबको। अगरचे खुदा देने वाला गनी है, नबी के वसीले से मिलता है सबको। एक शेर, एक शेर। बज़ाहिर चमकना चमकना है कोई, बज़ाहिर चमकना चमकना है कोई। जो चमके बबातिन वही है चमकना। बज़ाहिर चमकना चमकना है कोई। जो चमके बातिन वही है चमकना। जो नूरे नबी अपने दिल में उतारे, जो नूरे नबी अपने दिल में उतारे,
वही असल में साहिबे रोशनी है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर दीजिए जी नवाज। अब उठता नहीं सर बवजह है नेदामत, तू आका सरापा है रहमत रहमत। अब उठता नहीं सर, अब उठता नहीं सर बवजह है नेदामत, तू आका सरापा है रहमत रहमत। मुझे बख्शवाना, मुझे बख्शवा दे न महशर में आका, मुझे बख्शवा दे न महशर में आका। सुना है वहाँ भी तेरी सरवरी है, मुझे बख्शवा दे न महशर में आका। सुना है वहाँ भी तेरी सरवरी है, मुझे बख्शवा दे न महशर में आका। ये हजरत बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बड़े प्यारे हैं मेरे, और इत्तेफाक देखिए और इन्होंने मेरा नाम याद रखा है काफ़ी दिनों के बाद। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और इत्तेफाक है शेर हाजिर कर रहा हूँ। किसी के लिए होती है ये जहन्नम, किसी के लिए कब्र होती है जन्नत। किसी के लिए होती है ये जहन्नम, किसी के लिए कब्र होती है जन्नत। न होगी कभी कब्र में उसकी जुल्मत, न होगी कभी कब्र में उसकी जुल्मत। मयसर जिसे इश्क की चांदनी है, न होगी कभी कब्र में उसकी जुल्मत। मयसर जिसे इश्क की चांदनी है, दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर। इन्होंने दो शेर के लिए कहा था और फिर मैंने इतना सुना दिया। एक जी चाहता है आखिरी शेर, मक्ता नहीं पढ़ूंगा और शेर छोड़ रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर मौत आए मदीने में मेरी, चमक जाए किस्मत मेरी जिंदगी की। अगर मौत आए मदीने में मेरी, चमक जाए किस्मत मेरी जिंदगी की। ये मरना नहीं है हकीकत में मरना, ये मरना नहीं है हकीकत में मरना। ये मरना खुदा की कसम जिंदगी है, ये मरना नहीं है हकीकत में मरना। ये मरना खुदा की कसम जिंदगी है, दरे मुस्तफा है दरे बंद परवर। सुभान अल्लाह। दरे मुस्तफा है दरे बंदा परवर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें यार बलियावी खम ठोक के ऐसे ही नहीं कहता है कि आदमी रोज पैदा होता है, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह, यही तो कहा है मेरे आला हजरत ने, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, वाह, जो यहां नहीं
वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाइए इसी जगह। दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। सुनने का मूड है तो कुछ बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जितने रंग में बोलिएगा उतने ही कायदे से कुछ आपको दे के चला जाऊंगा। बोल दीजिए एक बार जोर से। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि लगे कि मैं जिंदगी के बीच बोल रहा हूं, लाशों के बीच नहीं। वाह। दिल लगाइएगा। हजरत सुन लीजिए, क्या बोले अब हम आपको। आप मेरे रहनुमा हैं। ये कमो आपको देख करते हुए देख कर लड़का सब हमारा थोड़े माने। वो सोचता है सब कि जब हजरते लोग रात दिन वीडियो मारते रहते हैं तो कहीं सवाब होगा, तबे नहीं कमवाई लोग करते हैं। बोलो भाई, गलत बोलूं तो बोलो। आलिम का मनसब ये नहीं। बदिल लगा लीजिए। दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, मुफ्ती साहब, लेकिन इसी दुनिया के धर्म और मजहब की भीड़ में माबूद भी बहुत है। एक एक धर्म के पास 33 करोड़ माबूद है। बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो सुनो बलियाबी को। लेकिन इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। ये इस्लाम तेरे पास क्या है? तो इस्लाम जवाब देता है, मेरे पास सिर्फ 3 चीज है। पहली चीज ये कि माबूद एक है। वाह जिंदाबाद। बाबू रख दो, जाओ। माबूद एक है। कितना है? अरे बोलिए ना, कितना है? एक। माबूद एक, ये इस्लाम है। ये किसी का गढ़ा हुआ नहीं है, महबूब पर उतरा हुआ है। वाह। माबूद एक। अब दुनिया पूछती है, ए मुसलमानों, इस्लाम का माबूद है कहां? इस्लाम का माबूद है कहां? तो मेरे अल्लाह की पैदा की हुई हवा ने पकड़ लिया और हवा ने पकड़कर पूछने वालों से पूछा, बता हवा मिल रही है कि नहीं? वाह। कहा मिल गई है। तो हवा ने कहा, जब मिल रही है तो दिख क्यों नहीं रही है? वाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? ऊपर से निकल गया। हवा है, महसूस हो रही जी, हवा दिख क्यों नहीं रही? तो हवा ने पूछ दिया कि अकल के टुवरे, यही पहचान और यही शान है मेरे खुदा की। सुभान अल्लाह। जो दिखता किसी को नहीं, मिलता हर जगह। वाह। जिस तरह हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह, उसी तरह माबूद दिखता नहीं, जलवे दिखते हर जगह। ये सूरज की रोशनी मेरे खुदा का जलवा, ये चांद की चांदनी मेरे खुदा का जलवा है, यह हवाओं की सरसराहट मेरे खुदा का जलवा है। जमीन एक ही है, सीने में कहीं पानी मीठा कहीं पानी खारा, ये मेरे खुदा के जलवे हैं। अरे देख देख, लकड़ी गाड़ा था, हरी पत्तियां निकल गई, ये मेरे खुदा के जलवे हैं। देख, मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं है, बनाता है। मेरा खुदा वो है जो बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा वो है जो पैदा होता नहीं है, पैदा फरमाता है। बनी जमीन बनाया खुदा ने,
अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बनी जमीन बनाया खुदा ने, और फितरत तो यही कहती है जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, पानी बना है तो बिक रहा है, सूरज बना है तो बिक रहा है, चांद बना है तो बिक रहा है, पानी बना है तो बिक रहा है। अमा यार जो बनता है वो बिकता है, मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो मेरा खुदा बिकता भी नहीं है। अब इसको इसी जगह रोक लो। ये इस्लाम, ये तो बात समझ में आ गई। तेरे पास माबूद है जो खाता नहीं खिलाता है, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, जो मरता नहीं मौत अता करता है, जो मरता नहीं मौत अता करता है, जो बनता नहीं बनाता है, जो बनता नहीं बनाता है, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। ये इस्लाम, इसके बाद क्या है? तब इस्लाम ने जवाब दिया, इसके बाद दो चीज है, एक जात है एक किताब है। एक जात है एक किताब है। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम है कुरान हकीम। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, अरे जोर से। किताब का नाम कुरान हकीम। अब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, एक नुक्ता आ गया है दिमाग में, उम्मीद है कि आप इसको जब जब दोहराएंगे तब तक नई नई गिरहें आप खुद आगे खोलेंगे। किताब तौरेत भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है, किताब सहीफे भी है। तवज्जो चाहो, तौरेत किताब है, हकीम नहीं। ज़बूर किताब है, हकीम नहीं। इंजील किताब है, हकीम नहीं है। लेकिन कुरान वो किताब है जो किताब भी है हकीम भी है, जो किताब भी है हकीम भी है। अब सवाल ये उठता है कि सेहतमंद आदमी को डॉक्टर की जरूरत है या मरीज को डॉक्टर की जरूरत है? तो आपको कहना पड़ेगा, मर्ज है शुगर का, चाहिए हकीम। मर्ज है किडनी डैमेज का, चाहिए डॉक्टर। पैरों में पैरों की हड्डियां टूट गई, चाहिए डॉक्टर। बदन में एलर्जी है, चाहिए हकीम। नींद आती नहीं, चाहिए हकीम। ए अल्लाह, तौरेत दिया तो तौरेत कहा, हकीम नहीं। ज़बूर दिया तो ज़बूर कहा, हकीम नहीं। इंजील दिया तो इंजील कहा, हकीम नहीं। महबूब को कुरान दिया तो कलाम के साथ साथ हकीम भी कहा। तो कुरान ने जवाब दे दिया, दुनिया मरीज है, कुरान तन्हा हकीम है। बीमारी चाहे जैसी हो, इलाज कुरान में के पास है। बीमारी चाहे जैसी हो, दवा कुरान के पास है। लेकिन मुसलमान, तूने क्या किया रे? क्या नाश किया है तूने अपनी औलादों का? जो किताब किताबें हिदायत है, जो किताब किताबें निजात है, जो किताब किताबें शिफा है, जो किताब किताबें हिकमत है, उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। उस किताब को कुछ मौलवियों ने ताबीज वाली किताब बना दिया और ये बताया कि ये ताबीज की किताब है। ऐसे हरामखोरों के दुकानों में ताला बंद करो और ऐलान करके कह दो कि हमारे बाप दादा और बुजुर्गों ने
हमें किसी नए ताबीज की ताकीद नहीं की है, बल्कि अल्लाह के महबूब के आशिकों ने एक ताबीज इश्क दिया है। वो ताबीज इश्क रंग में दिया है, इस रंग में दिया है, इस रंग में दिया है कि न कलम की जरूरत है, न रोशनाई की जरूरत है, न कागज की जरूरत है। दिल और जबान को एक कर दो और गुनगुनाते रहो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज हर बला है। क्या बात है, क्या बात अला है, मोहम्मद, ताबीज हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद। मैं नहीं कहता कि पढ़ी लिखी बहू मत लाओ, लाओ लाओ, जरूर लाओ, जरूर लाओ, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी मत लाओ कि तेरे आखिरी वक्त में सूरह यासीन भी न पढ़ सके। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोलने को नहीं बोल रहा हूं, ये बात सही बोल रहे हैं कि गलत? कितने लोगों को लग रहा सही बोल रहा हूं? हाथ उठा के रखिए, उठा के रखिए, उठा के। हाँ माशाल्लाह, इतने लोगों का एहसास जिंदा हो गया कि ये बात सही है। मैं नहीं कहता कि बहू डॉक्टर मत लाओ, जरूर लाओ, लेकिन हजरत क्या लानत फैल गई है मुसलमान। अरे मेरी कौम की बेटियों को गैरों ने नहीं, तुमने बोझ बनाया। तुमने पूरे सारण कमिश्नरी में, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेटा बेचने में इस वक्त एक नंबर पर है, एक नंबर पर। अल्लाह अकबर। खरीदे हुए दामाद के साथ चाहते हो कि तेरी बेटी सुकून की नींद सो ले। याद रखना, कोठी तो तेरी बेटी को मिल जाएगी, कब्र का सुकून नहीं मिलेगा। और जिसे तुम जन्नत की हवेली समझ रही मेरी बेटियों, याद रखना, उन कोठी और उन मकानों में एसी की हवा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम कनीज़े फातिमा होकर जिंदगी ना गुजार सकी तो कब्र में तुझे जन्नत की हवा नहीं मिलने वाली है। फैसला आपको करना। तो ईमान से बोलो, इस इलाके में जहेज का रेट अभी क्या चल रहा है? नहीं बोलिएगा, कितना? अरे 3 लाख रुपया तो ठेला चलाने वाले को मिल रहा। हजरत मौलाना अजमेर साहब, सऊदी दुबई वाले का 5 लाख प्लस है। कहां है 10 लाख नौकरी वाले को? अभी एक तो मौलाना धर आए हैं, बलियावी अपने जवान को थप्पड़ मार देता है। मेरा जवान सर नीचे झुकाकर सुन लेता है, थप्पड़ मारा है, मेरे लिए कोई भलाई होगी। जब आलिम बिकने लगे, जब आलिम अपनी गैरत बेच दे, जब आलिम एक बुलेट के लिए निकाह कबूल न करे, उस कौम पर अगर 10-20 योगी बाबा जैसे लोग आ जाए तो रोने की क्या बात है? चीखिए, कौन सुनेगा? कोई नहीं। चिल्लाइए, कौन सुनेगा? सर पीटिए, कोई नहीं सुनने वाला है। सुन लीजिए, लेकिन एक वो क्या ईमान की ताकत थी, क्या ईमान की ताकत थी कि सिंध की सरहद पर बेटियां चीखे तो अरब के सहरा में सलाहुद्दीन माफ कीजिएगा, चमड़े का कान होना ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि इस कान का रिश्ता गुंबदे खुजरा से अटैच है। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटा बेचो, जमीन बेचकर वलीमा खिलाओ, बगैर ज़बह किए हुए चिकन मटन खाओ, कहो दुआ कबूल क्यों नहीं होती? अरे बाप दादा की छोड़ी गैरत तूने मार दी रे।
अब तो गांव में भी खाना खिलाने के लिए भाड़े के मजदूर आते हैं। बोलिए बात सही है कि गलत है? सही है। अरे जोर से बोलिए। फिर किस बात की मोछ लहरा रहे हो कि खानदानी हो? वाह, अदारे शरिया की यही तारीख है, निकाह सस्ता करो, वाह, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें सदियों संभलती नहीं है। मर्जी आपकी। आप चाहो तो अपने जीते जी अपनी औलादों को तड़पते देखो, और आप चाहो तो अपनी जबान को कंट्रोल कर लो और अपने समाज की बुराइयों को दफन कर दो। बेटे का निकाह करो तो ईशान से करो कि करीब पास के मोहल्ले और इलाके के लोग तेरे बेटे के निकाह को देखकर रश्क भी करे, फख्र भी करे, और वो ये कहने पर मजबूर हो कि फला खानदान के लोग खानदानी हैं। वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने बेटे का सौदा नहीं किया। लेकिन कौन समझाएगा आपको? हजरत वो दिन याद है ना, जब गांव में बारात आनी होती थी 35 साल 40 साल पहले, तो पूरे गांव मोहल्ले के लोग सर जोड़कर बैठते थे और उस गांव के सारे नौजवान कमर कस के खड़ा होते थे। प्लेट हम उठाएंगे, पत्तल हम चलाएंगे, अपने मेहमानों को चाय पानी शरबत हम पिलाएंगे। अब तो भिखमंगे टाइप के बाराती आते हैं, झोला में दे दिया एक बोतल, मिठाई लो। कमाल है क्या? गलत है? पहले कटोरे में भीग दिया जाता था, बारातियों को झोले में दे दिया जाता है। वीआईपी हो झोले में ले लो। क्या गजब की हरामखोरी कर रहे हो आप? 3 पीस मिठाई थी, 1 पीस खाया, 2 छोड़ा। नमकीन एक मर्तबा थोड़ी सी ले लिया, उसके बाद वो छोड़ दिया। सेब केला है वो भी एक खाया, वैसे छोड़ दिया, उठाकर डस्टबिन में। गैरत मरी नहीं है तो मुझको जवाब दे रही। आज तू मुसलमान होकर इस्लाम की बारीकियों पर गौर नहीं कर रहा, लेकिन आज पूरी दुनिया का कुफ्र मेरे नबी की सुन्नतों पर रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल कर रही है, और मुसलमान मेरे आका की सुन्नत को छोड़कर भीख का कटोरा उठा रहा। अब तो बारात भी आती है तो लगता है ये निकाह करने नहीं आ रहे, हरामखोर गांव लूटने आ रहे हैं। बोलिए बात सही बोल रहा हूं कि गलत? गाड़ी एक ही कलर की होगी 50, और उसके बाद इलाके में हवा बनाता है, भोकाल देता है। मेरी बारात में देखा गर्दा उड़ गया। ऐसे लोगों को पहले रात भर भूखे रखो, निकाह पढ़ा करके लड़का लड़की को बोलो जाओ। इनको बोल दो कि सुबह फजीर बाद मेरे गांव में खिलाने का रिवाज है भाई, आराम से रहो। संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है। ये ढेला पत्थर जो चल रहा है, इससे घबराना और हवना मत। इस्लाम तो रोज़े अव्वल से इसका आदी रहा है। जब पूरी दुनिया का पत्थर इस्लाम पर उठा था तो बचाने वाले सिर्फ 313 निकले थे। जब 22,000 का लश्कर यजीद लेकर उठा था तो बचाने वाले सिर्फ 72 हुसैन वाले निकले थे। ये तो हर दौर की मेरी तारीख रही है। इसलिए ये ढेला पत्थर चले तो घबराइएगा मत, ईमान से बोलिए। हजरत छपरा में बबूल के पेड़ पर किसी को पत्थर मारते किसी ने देखा है?
अरे बोलिए ना भाई। ताड़ के पेड़ पर, लेकिन कोई एक आम का पेड़ ऐसा बता दीजिए जो पत्थर से बचा हो। हजरत ये भारत है, आम के सीजन में अंधा नाबीना भी 10 पत्थर मार के इंतजार करता है। कोई आ जाए तो कहेगा कि बड़ी मेहनत से मारे हैं, जरा बटोर के दे दो। पेड़ तो खजूर भी है, पेड़ तो आम भी है, उस पर पत्थर नहीं। इस पर पत्थर क्यों? तो दुनिया कहेगी जिसमें मिठास होगा उस पर पत्थर चलेगा, जिसमें फल होगा उस पर पत्थर चलेगा। इसलिए जब तक तेरी नस्लों में तुझ में ईमान का फल सलामत है, वाह, पत्थरों के डर से आम फलना नहीं छोड़ता, और पत्थरों के खौफ से मुस्तफा वाला मुल्क बदलना नहीं छोड़ता। जिस मुल्क में रहता है सीना ठोक के रहता है, और ये कह के रहता है जिएंगे तो दीन के लिए, मरेंगे तो दीन के लिए। अल्लाह अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। इसलिए डूंगर पट्टी में फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवान बैठे हैं मजमे में, या सब भाग गए हैं? उठाओ हाथ, उठाओ कमेटी वाले, उठाओ। सुभान अल्लाह, कमेटी वाले। हाँ, अच्छा चचा मियाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि 4 डंडा किसी जवान को मारिएगा तो FIR भी नहीं होगा। इसलिए मस्जिद आते जाते टाइम सिर्फ जानवर हटाने के लिए मत रखिए। हाँ, कभी कभी जवानों को भी बैठा के हटा दीजिए। एक बात बताओ फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवानों, ये अगले साल भी उर्स का जलसा होगा कि नहीं होगा? धीरे बोल रहे हो जी, जोर से बोल के बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन करेगा? हम लोग में सिर्फ 3 ठो बोल रहा है। जलसा करो, चंदा खूब करो, तबीयत से चंदा करो। दिल्ली, बंबई, सऊदी, कलकत्ता, जहां से मिले वहां से चंदा करो, और जलसे में पैसा बचाओ। क्या करना है? पैसा बचाओ। और डूंगर पट्टी का किसी का बेटा हो या बेटी अगर हाई स्कूल में 90 नंबर लावे और उसका बाप आगे पढ़ा नहीं पा रहा, गांव के उस बच्चे या बच्ची को यकीन दिला दो कि तुम पढ़ाई बंद मत करना। फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवान आगे तुझको पढ़ाएंगे। वाह, अगर साल में 2 बच्चा भी तूने उठा लिया ना, तो आने वाले दिनों में आपका जलसा और आपका उर्स, सूफी साहब का उर्स चादर से नहीं पहचाना जाएगा, इल्म से पहचाना जाएगा। और जिसका बच्चा फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के पैसे से इंटर करे, ग्रेजुएशन करे, नीट की तैयारी करे, जेई कंपटीशन की तैयारी करे, बीपीएससी की तैयारी करे, वो बच्चा पढ़कर कामयाब होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, सूफी साहब के उर्स के लिए जेब और तिजोरी दोनों खोलकर खड़ा रहेगा कि सूफी साहब की चौखट की बरकतों से, उनके उर्स की बरकतों से आज अल्लाह ने मुझको वो ताकत दे दी है
कि हम अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने मसलक की भी हिफाजत करेंगे, अपने बुजुर्गों के मज़ारात की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों तय करो, और करीब करीब 200 घर है, पूरे गांव के नौजवान सर जोड़कर बैठो, और जितने मालदार गरीब हो सब लोग सर जोड़ के बैठो बैठो। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद बलियाबी को दिया लेकर ढूंढेगा तू। जिंदगी में मेरी कौम अपने लोगों की कदर नहीं की, मरने के बाद ये कौम मनकबत पढ़ने के आदी हो गई। इसलिए अपने गांव की एक चटाई बनाइए, बिरादरी कोई हो चटाई ईमान की होगी, वाह वाह। बिरादरी कोई हो चटाई मोहब्बत की होगी, बिरादरी कोई हो चटाई इंसाफ की होगी। अपने गांव से ऐलान करो, अपने गांव से, कि डूंगर पट्टी से आज के बाद कोई भी बाप अपने बेटे की बारात 11 आदमी से बेशी नहीं ले जाएगा, अपने दरवाजे पर वलीमा करेगा और पूरे इलाके के मेहमानों को, रिश्तेदारों को दावत देकर खिलाएगा। बना दो माहौल, बना दो माहौल। देख लो क्या इनकलाब आता है 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन यहां तो दामाद खरीदने का कंपटीशन चल रहा है मुसलमान तेरे अंदर। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? लेकिन माफ कीजिएगा, इस पर हमारे उलमा कम मुजरिम नहीं है। खून के आंसू बलियाबी रोज पीते, खून के, वरना मेरे भी चेहरे की ग्लेजिंग कुछ और होती। रात दिन एक एक दूध जला रहा हूं तेरे नस्लों के लिए। इसी के लिए तहरीक बेदारी का प्रोग्राम किया गया। लेकिन अफसोस है, मातम है मातम। अरे जमीन बेचकर दामाद खरीदने वाला, जमीन बेचकर वलीमा खाने और खिलाने वाला सुन, आने वाले दिनों में पासपोर्ट तेरे हिंदुस्तानी होने की पहचान नहीं रहेगी, आधार कार्ड तेरे भारतीय होने की पहचान नहीं रहेगी, ड्राइविंग लाइसेंस और तुम्हारा सर्विस बुक भारतीय होने की पहचान नहीं रहेगी। देख लिया बंगाल में क्या हुआ। यह है शकील सदाब नूरुल हुदा पे, जब मैं चीखता था तो मेरा आलिम भी लगता था नशे में है। जब मैं चिल्ला कर रोज जगाता था, उठ तेरे दरवाजे पर बर्बादियों का लश्कर आ चुका है, उठ। तो हमारे उलमा कहते थे कि आपको क्या है, हमको हुकूमत 2000 रुपया तनख्वाह दे रही है इमामत का, लो भुगतो। जब मैं बोलता था कि ये जहर है जहर, मदरसे मेरे बर्बाद हो गए हुकूमत के सिक्कों के चक्कर में। मस्जिदों में खाना जंगी करा देगी हुकूमतें चंद पैसे देकर। जो कौम अपनी औलादों के निकाह में 5 लाख उड़ा दे, उस कौम के इमाम को हुकूमत के 2000 की भीख मांगनी पड़े। लानत है कौम की ऐसी दौलत पर, लानत है कौम की ऐसी दौलत पर जिस कौम के मजहबी इमाम की तनख्वाह हुकूमत के पैसों से मिले। कौन समझाएगा आपको? अरे वो कौन सी चीज है जो मेरी कौम आलिमों को नहीं दे रही? शर्त यह है कि हम आगे तो बढ़े। अल्लामा सुहेल साहब, जिंदगी में आपने दीन का बहुत काम किया। एक मीटिंग बुलाइए, पूरे बनियापुर, पूरे ब्लॉक के कोई गांव न छूटे, हर गांव से 5 आदमी 7 आदमी, हर गांव के मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली, हर गांव के मदरसे का सदर मुदर्रिस और नाजिम, हर गांव के इमाम और एक पंचायत बने और एक तहरीक बेदारी का जलसा हो सर्दी के दिनों में, रात में नहीं दिन में, और उसमें हम तय करें कि मेरे यहाँ शादी और
निकाह का अब दस्तूर क्या होगा, वरना आने वाले दिनों में जमीन बेचकर दामाद खरीद लोगे, लेकिन तेरी औलादों से जब कागज मांगा जाएगा ना, तो जमीन का जब कागज नहीं रहेगा हाथ में, तो दुनिया कहेगी जब तेरे पास जमीन का कोई टुकड़ा ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि तू हिंदुस्तानी है। क्या रहेगा आपके पास, क्या है आपके पास? चीखोगे कोई सुनेगा नहीं, चिल्लाओगे कोई सुनेगा नहीं, अदालत में जाओगे अदालतें तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। बच किया गया है तो एक ही चीज बच गई है कि अपने आप को संभाल लो, अपनी औलादों को संभाल लो, फिर तुम्हारी औलादे सीना ठोक के कहेगी 32 दांत के बीच में जब जबान का दांत न कुछ बिगाड़ सका तो पूरे मुल्क का हर हिस्सा दुश्मन हो जाए, कुछ न बिगाड़ सकोगे। इसलिए कि मेरे पास हुकूमत रहे या न रहे, नबी का इश्क सलामत है। मेरे पास कोठी हवेली रहे न रहे, मेरे पास ईमान की दौलत सलामत है। इसलिए मैं फलाहुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा, कुछ बोल दीजिए। ऐसे बोल दो, चश्मा लगाना पड़ेगा। अच्छा चाहता है सर, तो पहले बोलना चाहिए, कान पकड़ के गरम कर। क्या खुशखबरी सुनाया हजरत ने सर, क्या बात रही। यानी जिस लड़के को निकाह के वक्त कलमा पढ़ने नहीं आता है, उसके निकाह में ऑर्केस्ट्रा जाता है। क्या गजब की बुद्धि है मुसलमान तेरे पास। नाच के बहू लाने जाएगा तो आने के बाद पूरी जिंदगी नचाएगी, लिख ले। हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, अरे ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मस्जिद का कोई मुतवल्ली सिगरेटरी हो सकता है, राज़िक नहीं है माज़अल्लाह। उलमा डरे नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, सीधा सीधी कह दीजिए फला बाबू अपने बेटे के बारात में ऑर्केस्ट्रा ले गए थे, हम नहीं जाएंगे। अगर ईमान जिंदा हो तो तुम भी मत जाओ। हमारे कान नबी की नात सुनने के लिए बनाए गए हैं, गाने की आवाज सुनने के लिए नहीं बनाए गए हैं। और जिस गांव में ऑर्केस्ट्रा के साथ डीजे के साथ बारात आवे, आलिम का मनसब यह है कि निकल जाए डंडा लेकर के। इदारे शरिया में क्या हुआ था धनबाद में, हजरत बड़का सेठ था, कोयला का बड़ा सेठ, और तहरीके बेदारी की मीटिंग करके मैं लौटा था। मौलाना ने फोन किया, कहा कि अरे ये बंद कराओ ड्रामा। तो नई नवेली दौलत आई थी। सेठ के बेटा ने कहा मौली साहब बदल दिया जाएगा इमाम कल तक। मेरे आलिम ने कहा तेरी औकात नहीं है कि तू मुझको बदल देगा, मेरी ताकत ये है कि कल सुबह तक तेरा मकान बदलवा दूंगा। चढ़ गया जलाल आलिम को लेके निकल पड़ा लाठी। आलिम अमामा बांध के लाठी उठा ले तो इनकी औकात है। 1 मिनट नहीं टिकेंगे, भगदड़ मचेगी। शर्त यह है कि आलिम उतरे पूरी ताकत के साथ। और एक आलिम अगर निकाह ना पढ़ावे तो दूसरा आलिम आलिमाना वकार जिंदा रखे, बेचे नहीं। कूद कर दूसरा मौलवी पहुंच जाता, बांध दो वैसे मौलवी को, भाड़े वाले मौलवी को बिजली के खंभे में। 90 दिन की तो मैं गारंटी ले लूंगा कि बेल नहीं होने दूंगा। समझ में आ जाएगा। समाज को सुधारिए, और उसका बेहतर तरीका यह है कि
डूंगर पट्टी में अपनी चटाई बनाइए। डूंगर पट्टी मस्जिदों से नहीं, मस्जिदों के मीनारों से बाद में पहचाना जाए। डूंगर पट्टी की मस्जिदें नमाजियों से पहचानी जाए। हमारे बेटे गाड़ी और फॉर्च्यूनर और कार और बिल्डिंग से न पहचाने जाए। डूंगर पट्टी का नौजवान इल्म और तहजीब से पहचाना जाए। जब ये माहौल बना दीजिएगा तो बरकत की तावीज खरीदनी नहीं पड़ेगी। हर घर में सैयदा फातिमा की कनीज पैदा होगी। हर घर में इमाम हुसैन का गुलाम पैदा होगा। फिर दुनिया और आखिरत में यही औलादें सुर्ख रुई का सामान बनेगी। तो ईमान से आखिरी बात बता दीजिए, जहेज का डिमांड खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हैं जी, अरे जोर से बोलिए ना, खत्म होना चाहिए कि नहीं? लड़का वाला बेटा पैदा किया होता तब ना बोलता खत्म होना चाहिए। जानवर पैदा किया है। आज तक किसी पागल को सुना है कि उसने अपना खून बेचा हो? है किसी सेठ की औकात जो किसी पागल से ब्लड खरीद ले? वो सीधे जवाब देगा, माफ करना, मैं पागल जरूर हूं, खून का सौदागर नहीं हूं। मैं जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं, खून बेच नहीं सकता। लेकिन यहां क्या गजब की बात है साहब, एक तरफ तो आस्तीन चढ़ा के कहता है ये मेरा बेटा मेरा खून है, और उसी खून को बेच देता है 5 लाख एक अपाची गाड़ी पर। या तो खून कहना बंद करो या सौदा करना बंद करो। वाह, या तो खून कहना बंद करो या तो बेटा बेचना बंद करो। निकाह को इतना सस्ता कर दो कि दुनिया तेरे गांव, तेरे मोहल्ले, तेरे इलाके के निकाह को देख कर कह पड़े कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो नबी कितना अच्छा होगा, जब गुलाम इतना अच्छा है तो आका कितना अच्छा होगा। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने मुफ्ती साहब से गुजारिश की, चूंकि वक्त का मसला मेरे साथ है, वरना मैं तो खुद भी चाहता हूं कि अपने आलिमों को सुनूं, मौका बहुत कम मिल पाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक आलिम हमारे स्टेज पर हैं जिनकी गुफ्तगू मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर होती है। मैं तो अहले सुन्नत का एक छोटा सा एक छोटी सी एक कड़ी हूं।